अभी तो तुम्हारे सब दुश्मन हैं। क्या ऐसे नहीं कि सिर्फ आर्य समाज ही दुश्मन है या बाहर की दुनिया वाले ही दुश्मन है या ब्राह्मणों की दुनिया में जो यादव और कौरव संप्रदाय है वो ही दुश्मन है। नहीं, अभी तो एडवांस पार्टी में भी दूसरे धर्म की बीज रूप आत्माएं जो घुसी है वो हमारे सबसे बड़े दुश्मन, बहुत दुश्मनी कर रही है। देखो बेसिक नॉलेज में एडवांस पार्टी का बेसिक नॉलेज वाले कुछ भी नहीं बिगाड़ सके। 77 से एडवांस पार्टी शुरू हुई और तब से लेकर के 98 तक, 77 में संपूर्णता वर्ष और 98 तक कितने साल हुए? 20 साल, 21 साल। 21 सालों में तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर सका। और 98 में अगर किसी ने बिगाड़ किया तो अंदर वाले ने किया या बाहर वाले ने किया? अंदर की एडवांस पार्टी वाले ही दुश्मन बन गए। वो प्रदर्शनी के अंदर घुस गए। तो इस बात का ध्यान रखना है कि कोई ऐसे तो नहीं घुस गए, सब तुम्हारे दुश्मन हैं, अंदर वाले भी बाहर वाले भी। तो बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। फिर बाद में सारे ही मित्र बन जाएंगे। क्या क्या बोला? सारी दुनिया तुम्हारा दुश्मन बनेगी लेकिन बाप को नहीं भूलना। ये है सब। क्या भले दुश्मन बनती रहे, हम समझेंगे हमारा दुश्मन कोई है ही नहीं। जब बाप हमारा मित्र है तो सब आत्मा हमारे भाई भाई है। सो सब अपना अपना हिसाब किताब पूरा कर रहे हैं। रेशर जनों की हिसाब किताब तो है ना। क्या हिसाब किताब है? अरे कृष्ण को किसी ने जेल में डलवाया हो, कृष्ण ने पूर्व जन्म में राजा बना होगा जब कृष्ण, तो किसी को जेल में डलवाया होगा तो वो हिसाब किताब नहीं पूरा करेगा है? राजा है तो बहुत उल्टा उल्टा काम करते थे, सत्य असत्य कुछ भी नहीं देखते थे, अपनी मनमानी करने लग पड़ते थे। तो अगर जिन्होंने कुछ ऐसा किया होगा तो वो अपना हिसाब किताब पूरा करेंगे ना। तो हिसाब किताब पूरा हो रहा है। पूर्व जन्म में किसी ने, राजा ने अपने राज्य में से किसी को नाजायज तरीके से धक्का देके बाहर निकाला होगा तो उसका हिसाब किताब नहीं होगा पूरा है। तो संगम युग में इस समय जो अपने आश्रम की चार दीवारी से धक्का देकर के बाहर निकाल लेते हैं, सच्ची बात सुनाने पर भी बाहर निकाल लेते हैं, तो क्या समझना चाहिए? ये हमारे दुश्मन नहीं है, वास्तव में इनके साथ पूर्व जन्म में हमने दुश्मनी की थी। क्या इस जन्म में तो ये हमारे भाई हैं। ये इस बात की, इस ज्ञान की गहराई को नहीं समझते हैं। जब समझ जाएंगे तो ये भी हमारे सहयोगी बन जाएंगे। तो अभी तो तुम्हारे सब दुश्मन हैं, फिर बाद में तुम्हारे सारे ही मित्र बन जाएंगे। क्या जो अभी जान लेवा दुश्मन है वो तुम्हारी जान के रक्षक बन जाएंगे। क्या दिखाते हैं? विष्णु जब शेषशाही सैया पर सोया हुआ होता है, लेटा हुआ होता है, तो उसकी रक्षा करने वाले कौन दिखाए जाते हैं? नाग, सर्प। सर्प तो डस लेता है तो आदमी मर जाता है? तो ऐसे सर्प भी जो जानलेवा दुश्मन होते हैं वो भी रक्षा करने वाले बन जाएंगे। कृष्ण को क्या दिखाते हैं? सर्पों के सर के ऊपर डांस करता हुआ दिखाते हैं। क्या वो सर के ऊपर डांस करता है? इसका क्या मतलब हुआ कि सच्चाई सर के ऊपर चढ़ के बोलती है। तो ये सब तुम्हारे दुश्मन है, फिर बाद में सारे ही मित्र बन जाएंगे। देखेंगे कि अच्छा अच्छा ज्ञान सुनाते हैं तो भक्ति मार्ग वालों का ज्ञान सुनना बंद कर देंगे। भक्ति मार्ग में लोग चलना ही बंद कर देंगे। भक्ति कहां से आती है? रावण से भक्ति आती है। तो समझ जाएंगे
ये भक्ति हमारे लिए नुकसानदायक है, हम गलत रास्ते पर है। ये जो सच्चा ज्ञान सुनाती है यही सच्चाई है, इसी रास्ते पर चलना चाहिए। जब भक्ति मार्ग में चलना बंद कर देते हैं तो जिनको समझ में नहीं आता है वो फिर तुम्हारे दुश्मन बनते हैं, तुम्हारे दुश्मन बनते हैं। बाप समझाते हैं कि ऐसे ही तो ज्ञान में आकर विघ्न पड़ेंगे। मैं जो हूं जैसा हूं कोई भी नहीं जानते, मेरे साथ में रहने वाले बच्चे भी मेरे स्वरूप को नहीं जान पाते।